नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। फिल्म पठान का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने इस फिल्म को अश्लील बताया। कहा, पठान फिल्म में परोसी गई है अश्लीलता, फिल्म के जरिए इस्लाम का गलत प्रचार। मुस्लिम समाज ने फिल्म को बायकॉट करने की अपील की है। सेंसर बोर्ड से इस फिल्म पर तत्काल ब्रेक लगाने की अपील की गई है। देश की शांति भंग हो सकती है, फिल्म के जरिए हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, ये सब कहा है उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष ने। एक फिल्म पठान नाम से बनी है जिसमें शाहरुख खान है। शाहरुख खान एक हीरो है, लोगों ने देखते हैं, पसंद करते हैं। इस फिल्म को लेकर हमारे पास कई जगह से फोन आए, लोगों ने बात की हमसे कि साहब गम गुस्से का इजहार किया उन्होंने कि इस फिल्म के अंदर अश्लीलता फैलाई गई है। इस फिल्म के जरिए से इस्लाम का गलत प्रचार प्रसार किया गया है, इस्लाम का गलत तारुफ किया गया है। इसी फिल्म को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने मजम्मत की है इस फिल्म की, बाइकआउट किया है। उन्होंने अपील की है कौम मिल्लत के नौजवानों से, कौम मिल्लत के लोगों से कि इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें। उन्होंने अपील की है सेंसर बोर्ड से कि इस फिल्म को बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आना चाहिए, इस बात की। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भी ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की इस बात की तायीद करते हैं, हम उन्हीं के साथ। और भोपाल से ही एक और बड़ा अपडेट इसी को लेकर। मुस्लिम संगठन इससे नाराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी इसका विरोध जताया है। चेयरमैन औसाफ शाहमीरी खुर्रम का बयान है, फिल्म में इस्लाम की तौहीन की गई है, फिल्म में अर्धनग्न तस्वीरें दिखाई गई हैं। औसाफ शाहमीरी खुर्रम ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। कि पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मज़हब इस्लाम के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है, बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम और गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर उस अमल की मुखालिफत करती है, मजम्मत करती है, विरोध करती है जो अमल मज़हब इस्लाम की तौहीन करने के लिए किया जाए या मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए। तो ये भी सिर्फ भारत में ही हो सकता है कि ट्रेलर देखकर पूरी फिल्म का अंदाजा लगाया जा सके कि वो किस धर्म का अपमान कर रही है, किस धर्म को आहत कर रही है। खैर, जबलपुर से बड़ी खबर। दमोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापना का पूरा मामला और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। प्रदेश सरकार, कलेक्टर दमोह, जिला कुर्मी समाज दमोह और अन्य को नोटिस जारी किया गया है। विचाराधीन होने के बावजूद आज झारखंड के राज्यपाल इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। एक अन्य याचिका पर कलेक्टर दमोह को अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पब्लिक पार्क में ये मूर्ति स्थापित की गई है, बिना प्रशासन की अनुमति के मूर्ति स्थापित कर दी गई और झारखंड के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इसका अनावरण करेंगे। कुर्मी समाज द्वारा उस जमीन पे अवैध निर्माण करके मार्केट बनाया जा रहा था और अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी याचिका दायर की गई थी और जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि 4 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटा के कार्रवाई करें। वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें आज ही सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है। और दूसरी तरफ उसी पार्क पे जिसको लेकर कलेक्टर को अवमानना याचिका दायर की गई है, उसी पार्क पे लोधी समाज द्वारा आज मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। तो मूर्ति के अनावरण पर रोक लगाने तथा मूर्ति को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज नोटिस जारी किया। राज्यपाल महोदय खुद जा रहे हैं? ये राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल महोदय इसमें आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी इसमें नोटिस किसको इशू किया? ये मध्य प्रदेश शासन को, कलेक्टर को और ग्राम पंचायत हृदयपुर को और जिला कुर्मी समाज को। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और मेरा ख्याल है कि ये जो पब्लिक पार्क में स्थापित मूर्ति है इसका अनावरण भी होना है? देखिए, हाँ, बिल्कुल अनावरण हो चुका है, जो कि 1:30 बजे का समय नियत किया गया था और झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि थे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो थे उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
समस्त कुर्मी क्षत्रिय समाज जिला दमोह इनके द्वारा ये आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में याचिका दायर थी इसलिए सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस जो है वो जारी कर दिए। इसके अलावा कलेक्टर दमोह को कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किए गए हैं, जो कि इसके पहले ही याचिका विचाराधीन थी और उसमें आदेश दिए गए थे जिले कलेक्टर को कि वो तत्काल रूप से सार्वजनिक स्थान से इस प्रतिमा को हटाएं, लेकिन उस बात को, उस आदेश को अनदेखा किया गया और आज पब्लिक पार्क में दरअसल इस मूर्ति का अनावरण कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं गलत है। और इस पूरे मामले को लेकर के नोटिस जो है वो हाईकोर्ट ने यहाँ पर सर्व किए हैं और बेशक आगे आगामी दिनों में आकर जिस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट का जो है नोटिस हुआ है और अब जवाब जो है चलिए, हाईकोर्ट का नोटिस हुआ है, जवाब अब दिया जाएगा। कोशिश ये है कि दमोह से भी अपडेट लिया जाए इस मामले को लेकर और चर्चा हम करेंगे। आप प्रतीक लगातार हमारे साथ बने रहेगा। ये पूरा मामला है, आज झारखंड के राज्यपाल और जो केंद्रीय मंत्री वो बाकायदा पहुंचे हुए हैं पब्लिक प्लेस पर बिना इजाजत के इस तरह से मूर्ति। एक और खास बात भी ये है कि कलेक्टर दमोह को अवमानना का नोटिस भी जारी हुआ है एक और याचिका पर। अलग अलग तरह की याचिकाएं इस मामले को लेकर लगी थी। पब्लिक प्लेस है और धर्मेश से हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। धर्मेश, आज ये अनावरण होना था, प्रतिमा का अनावरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्या अपडेट है इस मामले में? जी ललित, मैं आपको बता दूं, ये आप हमारे पीछे और सीधे इसका क्लथ है आप अनावरण जो झारखंड के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस जी के द्वारा यहाँ पर प्रतिमा का आप लाइव फुटेज देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको लाइव दिखाएं। ये तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, धर्मेश ये तस्वीर दिखा रहे हैं। धर्मेश, आप जवाब भी देते रहिए, तस्वीर दिखाते रहिए, इसके साथ साथ धर्मेश ये जानकारी दे, कलेक्टर को अवमानना नोटिस भी जारी हुआ है, बिना परमिशन के इस तरह से तस्वीर यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है, इसको लेकर कोई रिएक्शन प्रशासन की तरफ से? धर्मेश, जी ललित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है ये राजस्व की भूमि बताई जा रही है और यहाँ पर गलत है जो हृदयपुर ग्राम पंचायत द्वारा जो विश्वस्त सूत्रों की बात करें, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जानकारी जुटा पाया हूँ, तो उसमें यही कहना है कि ये राजस्व की भूमि है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से इसका व्यवसायिक गलत है जो उपयोग नहीं किया जाना था, लेकिन यहाँ पर जो गलत है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये प्रतिमा के लिए क्षेत्र आवंटित किया गया था। इसके साथ में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ की भूमि पर व्यवसायिक रूप से यहाँ पर दुकानों का जो है निर्माण कराया गया है, जो गलत तरीके से इसी को लेकर के कुछ लोग दमोह से और कोर्ट में गए थे, जहाँ कोर्ट ने कलेक्टर को इस संबंध में पहले ही जांच करके वो कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कलेक्टर द्वारा इस पर कोई जब कार्रवाई नहीं की गई तो कलेक्टर को इस मामले में अवमानना को लेकर के और दोबारा नोटिस जारी किया है कि क्यों ना अवमानना के खिलाफ तुम्हारा और जो है ना इस संबंध में कार्रवाई की जाए। ललित और प्रतीक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, ये एक पब्लिक प्लेस का, सार्वजनिक स्थान का कमर्शियल इस्तेमाल, इसका भी एक मामला यहां पर नजर आता है। क्या कुछ ये नोटिस कहता है इसके बारे में? अगर आप नोटिस को देख पाए हो तो क्या कुछ ये नोटिस कहता है, ये भी बताएं थोड़ा सा प्रतीक। देखिए ललित, आपको विदित हो, भोपाल में भी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाया गया था। ये याचिका भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी थी और उसका हवाला भी आज इस याचिका में दिया गया सुनवाई के दौरान कि पब्लिक प्लेस से किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री की भी प्रतिमा हटाई गई थी और वही कुछ न कुछ स्टेटस इस मामले में भी है। पब्लिक प्लेस है, गार्डन है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर इस प्रकार से एक समाज विशेष द्वारा एक प्रतिमा का स्थापना की जा रही है, जो कहीं न कहीं गलत है, जो कि पब्लिक के उपयोग के लिए वो स्थान होना चाहिए, समाज विशेष के लिए या फिर अन्य किसी गतिविधि के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पार्क में लोग व्यायाम करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, खेलकूद गतिविधियां जो बच्चे होते हैं वो करेंगे, कहीं ना कहीं ये गतिविधियां अवरुद्ध हो सकती हैं। ये तमाम मसले जो है याचिका के माध्यम से रखे गए और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसी मामले को लेकर के पूर्व में याचिका पर नोटिस हो चुके हैं कलेक्टर को कि आपको उस प्रतिमा को हटाना है, उसका पालन तो नहीं किया गया, लेकिन आज इसका अनावरण जो है वो कार्यक्रम रखा गया था। बहरहाल उस अगर आप आमंत्रण पत्र को देखेंगे तो एक भी सरकारी नुमाइंदा उस फेरिस्त में नहीं है, ना ही जिले के कलेक्टर उसमें शामिल है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी शामिल है और ना ही कोई प्रदेश का मंत्री शामिल है, लेकिन केंद्रीय मंत्री और
राज्यपाल वो भी झारखंड के जो आए हुए हैं वो इस प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं कुछ देर पहले। तो विवाद कहीं ना कहीं घटता ही जा रहा है। और पूर्व में अगर याचिका लंबित थी, अगर कलेक्टर के नॉलेज में था कि पहले से याचिका लंबित और उन्हें हटाने के निर्देश है, ऐसे में वो आखिर क्यों चुप बैठे रहे? क्या कोई राजनीतिक दबाव था? ये तमाम जो सवाल हैं वो अब उठ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, कंटेम्प्ट नोटिस तो हो चुका है। कलेक्टर महोदय को इस मसले पर जवाब देना ही होगा। और इस मामले पर आज जो अनावरण प्रक्रिया की गई है, जो कार्यक्रम किया गया है, उस पर कुर्मी समाज को भी नोटिस हुआ है, प्रदेश सरकार को भी नोटिस हुआ है, तमाम जो भी लोग संबद्ध थे उन सभी को नोटिस जारी हुए। उनको जवाब विस्तृत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष देना होगा। ललित, चलिए, धन्यवाद आपका प्रतीक। धर्मेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश के जरिए हम सीधी तस्वीरें भी देख पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और खबर जबलपुर से, बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट का घेराव करने कांग्रेस कार्यकर्ता निकले हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोक दिया। सुरक्षा घेरा पार करने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए ये निकले हुए थे, रोक दिया गया है इन्हें। जबलपुर से बड़ी खबर, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सुरक्षा घेरा पार करने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे। और अब महासमुंद से बड़ी खबर, आरक्षण के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। राजभवन से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगे जाने को लेकर उन्होंने बयान दिया कि राजभवन को सरकार जवाब भेजेगी। अब इससे पहले भी बार बार ये बात आई कि क्या छत्तीसगढ़ में राजभवन बनाम सरकार, ऐसी कोई स्थिति बन रही है? एक बार फिर आरक्षण का मसला अब राजभवन में ये गया हुआ था, इतने दिन बिल अटका रहा। अब राज्यपाल ने 10 सवाल पूछे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं जवाब दिया जाएगा। देखिए, अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। ऐसी कोई बात नई बात। पहली बात तो ये है कि जो 76% आरक्षण है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगाया था इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसके बाद भारत सरकार ने खुद ईडब्ल्यूएस का 10% बढ़ा दिया। तो अभी मैं राज्यसभा में मनोज, जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उसका मैं स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये इंदिरा साहनी और दूसरे जो जजमेंट है, अब वो समसामयिक रहा नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद उसको सीमा को बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है। तो 50 का 60 हो गया। तो जब 60 हो गया है और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी आप देखेंगे तो उसमें फैसला दिया गया है कि यदि राज्य में, चूंकि भारत सरकार में तो ये करीब 15.5% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को और 27% पिछड़े वर्ग को दिया गया है। तो अब खुद ही बढ़ा दिए हैं, तो रिलेवेंट तो रहा नहीं वो। तो इसमें सब 60% बढ़ा दिया है। और उस जजमेंट में भी कहा गया है कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण बताते हुए बढ़ा सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो छत्तीसगढ़ में वैसे 44% जंगल है। 5000 गांव जो जंगल से सटे हुए हैं। जंगलों में जो गांव हैं वो तो है ही, लेकिन 5 किलोमीटर के परिधि में भी करीब 5000 गांव हमारे आते हैं। तो इनके जो जीवन स्तर में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव तो है नहीं। वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अन्य लोगों को मिल पाता है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति आप जंगल में चल दें तो वही स्थिति है, चाहे यादव बोले, चाहे वो साहू बोले, चाहे वो कलार हो, मरार हो, कुम्हार हो, लोहार हो, पनका हो। इनके जीवन स्तर में मैं तो कुछ जाति केवल नाम के लिए बता दे, उसके अलावा भी बहुत सारी जातियां निवास करती है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिल पाता। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, सकरी गोलीकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को अब तक कोई सुराग मिल नहीं पाया है।
एसएसपी पारुल माथुर का बयान आया है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई हैं, कुछ टीमें प्रदेश के बाहर भेजी जा रही हैं। मृतक के फरार भाई की तलाश जारी है। प्री प्लान तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। घटना में प्रोफेशनल शूटर्स का भी हाथ हो सकता है। संदिग्ध मिली कार की भी जांच जारी है। पुलिस ने दावा किया था तत्काल हमने नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी करने के बाद पड़ताल की जा रही है और कानून के लंबे हाथ, और अब तक वो लंबे हाथ खाली है। ऐसा लग रहा है कि लकीर पीट रही है पुलिस। तो मृतक के फरार भाई की भी तलाश हो रही है। कल से वो गायब है। प्रॉपर्टी डीलर त्रिपाठी सकरी गोलीकांड, पुलिस के हाथ खाली। इन्वेस्टिगेशन है, अभी जारी है। कई सारे बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है। अभी तक की पूछताछ में और संदेहियों से, परिवार के लोगों से बातचीत करने में जो दोनों भाइयों के बीच में जो पारिवारिक विवाद था, वही अभी तक सबसे मुख्य कारण के रूप में उभर कर आ रहा है और उसी दिशा में पुलिस काम कर रही है। साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों से भी इसके लेन देन की बात सामने आई है, उस दिशा में भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मैम, मरने के बाद जो कार मिली है उसका कुछ लिंक है इस घटना में? एक आई विटनेस के अनुसार एक ब्लू गाड़ी इस घटनाक्रम में सम्मिलित थी। उसी पर से आज जब मॉर्निंग में ये अबैंडन गाड़ी मिली है तो इसकी तस्दीक की जा रही है और अभी लेकिन कोई डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश घटना से इसका नहीं हुआ है। और ग्वालियर से बड़ी खबर, इमरती देवी ने मोर्चा खोला है। डबरा हत्याकांड के बाद उन्होंने मोर्चा खोला है कानून व्यवस्था को लेकर। हालांकि मोर्चा खोलना नहीं, इससे पहले भी वो मुखर होकर ये बात कह चुकी है। पुलिस खुद कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है। इमरती देवी डबरा अस्पताल पहुंची। मृतक के परिजनों के साथ वो धरने पर बैठी है, प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी एडीजी को फोन पर उन्होंने चेतावनी दी है। हत्याकांड के आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की है। उनका बयान है कि 2-4 गुंडे बाइक लेकर डबरा में दहशत फैला रहे हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। आरोपियों के मकान नहीं तोड़े गए तो 20 सड़क पर शव रखकर आंदोलन होगा। हम पर मुकदमा कायम हो तो हो, हम तैयार हैं। बुधवार रात प्रशांत बघेल की हत्या हुई थी डबरा के जवाहर कॉलोनी में। 24 साल का प्रशांत है, 24-25 साल का। 6 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। जसपाल सरदार, सत्तार शाह, शिवम जोशी, मोहित यादव, धर्मेंद्र और करण, सभी पर हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। सुशील हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, इससे पहले भी इमरती सवाल उठा चुकी हैं। वो यहां तक कह चुकी है कि कुछ लोगों ने ऊट पटांग लोगों को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी है, अधिकारी बना रखा है। सुशील, एक बार फिर मौका। बिल्कुल, देखिए पिछले महीने जो डबरा में लूट हुई थी 35 लाख की, उस लूट के मामले में भी डबरा में लगातार मोर्चा खोला था इमरती देवी ने। और अब जब कल प्रशांत नामक 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसमें पुलिस ने 5 जो आरोपी हैं उन पर नामजद FIR दर्ज कर लिए, हत्या का और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इमरती देवी की यही मांग है कि आरोपियों के घर को तोड़ा जाए, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए और ऐसा नहीं होने पर वो जो लाश सड़क पर रखकर चक्का जाम करेगी। और इमरती देवी ने तो ये भी कहा है कि 2-4 लोग हैं जो हथियार लेकर पूरे डबरा शहर में आतंक फैला रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी सामने आई है कि जो हत्या के आरोपी हैं उन्होंने हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस तरह के स्टेटस और ये डाले हैं कि वो 302 के किंग है। ये फोटोज जो सोशल मीडिया की ये भी पुलिस तक पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर बात है। कानून व्यवस्था जो डबरा में है वो उसको चुनौती दे रहे हैं। हत्या करने वाले बदमाश फोटो डाल रहे हैं बाकायदा। तो निश्चित तौर पर इमरती देवी ने जो गुस्सा जताया है और आज मृतक के परिजनों के साथ डेढ़ हाउस के बाहर धरने पर बैठ गई थी और एडीजी से बात की है और साथ ही उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों के मकान नहीं तोड़े, जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो इसको लेकर आंदोलन करेगी, डबरा शहर में चक्का जाम करेगी और चाहे इसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज हो तो उससे भी वो पीछे नहीं हटेगी। इस मामले में पुलिस ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर डबरा में चिंताजनक स्थिति है और उसी को लेकर इमरती देवी जो पूर्व मंत्री है वहां से विधायक भी रही है डबरा से, तो वो भी लगातार जो है इसको लेकर विरोध और आंदोलन कर रही है। चलिए धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसे जो गुंडे हैं जो रोज इन पर कम से कम सर अगर जिन पर 10-10 केस हैं
12 केस है इनके, तो कम से कम मकान तुलवा तो दूसरे गुंडन में दहशत तो फैलेगी। ये डबरा में रेवे लाख नहीं रहे। अबे डबरा में सर 1 साल नहीं भाई, तब एक मुसलमान के लड़का ने एक जोशी की मोड़ी से 3 साल से ब्याह करा, तो नेक लड़ाई हो गई, तो बाकी तीनों मकान तड़वा दे होती है। सिंधिया जी ने बचाई, एक तो तोड़ा ही दाव। तो और अब भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब पंचायत चुनाव ईवीएम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। ईवीएम से सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, इनके चुनाव होंगे। ईवीएम से चुनाव को लेकर राजपत्र में आदेश भी जारी हुए हैं। इस साल हुए पंचायत चुनाव में हालांकि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया था। नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम से वोट डाले गए थे और पंचायत चुनाव अब ईवीएम से। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पंचायत चुनाव ईवीएम से। बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैसला रहेगा चुनाव आयोग का, और इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी। ईवीएम की जो मशीन है वो पंचायत चुनाव में प्रयोग की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है और ये गजट में इसका प्रकाशन भी हो चुका है। तो कह सकते हैं कि सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य, इनके चुनाव अब ईवीएम से होंगे। तो कह सकते हैं कि नतीजे भी जल्द आएंगे और इसमें जो हालांकि कई बार ईवीएम को लेकर सवाल भी खड़े रहते हैं, मगर एक्यूरेसी रहती है, लोगों को समय पर जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ललित, इससे फायदा भी लोगों को पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद ही खास मौके पर नेटवर्क की टीम ने रैकेट के साथ अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटों का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर देश भर से सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियतें, बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और ये भरोसा जताया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान देश के हर नागरिक को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आइए नजर डालते हैं टेलीथॉन के कुछ बेहद खास पलों पर। कभी किसी चीज़ में आप एक प्रण और एक वादा, एक आशा की बात करते हैं तो लोग शायद उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ये जो इशू है ये बहुत ही अहम, बहुत ही सीरियस इशू है। स्वच्छता, पानी, इसका नाम ही है मिशन पानी। सो यस, आई एम सो हैप्पी कि मुझे इसकी जो कोर टीम है इसमें शामिल किया गया ताकि हम बहुत सरलता से और दृढ़ता से ये बात कह सकें कि भाई हमें ये काम करना है, हमें पानी बचाना है, हमें स्वच्छ रखना है और हम इसकी ऑलमोस्ट भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की लोगों से भेंट मुलाकात। बगारापाली और एमके बाहरा गांव को दी विकास कार्यों की सौगात, किसान के घर किया पूजन। महासमुंद के खल्लारी मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना। चंडी माता मंदिर में भी विधिवत पूजा की, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में भाजपाइयों ने ईजी रोड पर किया चक्काजाम। साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी बनाने का कर रहे विरोध। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बनाया जा रहा चौपाटी। बालौदा बाजार में नल जल योजना बनी परेशानी का सबब। पहंदा ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए खोदे गए गड्ढे, गड्ढों में भरे कीचड़ और गंदा पानी। मुंगेली पुलिस ने सभी थाना क्षेत्र की सीमाओं से की नाकेबंदी, वाहनों की चेकिंग तेज। बिलासपुर में हुई गोलीकांड के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा में हत्या के बाद दूसरे मर्डर का ऐलान। अज्ञात आरोपी ने 18 दिसंबर को दूसरी हत्या की दी धमकी। न मृतक की हुई पहचान, न आरोपी का मिला सुराग। बेमेतरा जिले में ताबड़तोड़ हत्या से सनसनी। हत्या के बाद शव को बोरी में बांध नदी में फेंका। बेमेतरा थाना के अमोरा घाट की घटना है। बिलासपुर में मारपीट में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत। उधार की रकम लेन देन के विवाद में हुई थी मारपीट। डेयरी संचालन का बेटा आरोपी। कबरदा किंदौरी हत्याकांड में खुलासा। अवैध संबंधों के चलते गांव के ही युवक ने की थी युवती की हत्या। पिपरिया पुलिस की कार्रवाई।
बाबा महाकाल के नगर उज्जैन में जियो 5G सेवा की शुरुआत। 5G की सेवा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री वाईफाई सर्विस। खरगोन में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में सीएम शिवराज हुए शामिल। 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। 65 वन ग्रामों को दिया राजस्व गांव का दर्जा। फिर एक्शन में नजर आए। खरगोन पहुंचे सीएम शिवराज। जिला शिक्षा अधिकारी और सीएमओ को किया सस्पेंड। भ्रष्टाचार और अनियमितता बरतने पर कार्रवाई। तो वही बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। संसद भवन में हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात। राज्य के विभिन्न मुद्दों पर हुई दोनों में चर्चा। मध्य प्रदेश में बनेगी यूथ पॉलिसी। शिवराज कैबिनेट का फैसला। सीएम ने कहा पॉलिसी बनाने के दौरान हर वर्ग के युवाओं से बात की जाएगी। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने की लोगों से भेंट मुलाकात। बगारापाली और एमके बहरा गांव को दी विकास कार्यों की सौगात। किसान के घर किया भोजन। महासमुंद के खल्लारी मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना। चंडी माता मंदिर में भी विधिवत पूजा की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रायपुर में भाजपाइयों ने ईजी रोड पर किया चक्काजाम। साइंस कॉलेज ग्राउंड में चौपाटी बनाने का कर रहे विरोध। साइंस कॉलेज ग्राउंड में बनाया जा रहा चौपाटी। बलौदाबाजार में नल जल योजना बनी परेशानी का सबब। पहंदा ग्राम पंचायत में नल जल योजना के लिए खोदे गए गड्ढे। गड्ढों में भरे कीचड़ और गंदा पानी। मुंगेली पुलिस ने सभी थाना क्षेत्र की सीमाओं से की नाकेबंदी। वाहनों की चेकिंग तेज। बिलासपुर में हुई गोलीकांड के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा में हत्या के बाद दूसरे मर्डर का ऐलान। अज्ञात आरोपी ने 18 दिसंबर को दूसरी हत्या की दी धमकी। न मृतक की हुई पहचान, न आरोपी का मिला सुराग। बेमेतरा जिले में ताबड़तोड़ हत्या से सनसनी। हत्या के बाद शव को बोरी में बांध नदी में फेंका। बेमेतरा थाना के अमोरा घाट की घटना है। बिलासपुर में मारपीट में घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मौत। उधार की रकम लेन देन के विवाद में हुई थी मारपीट। डेयरी संचालन का बेटा आरोपी। कबरदा किंदौरी हत्याकांड में खुलासा। अवैध संबंधों के चलते गांव के ही युवक ने की थी युवती की हत्या। पिपरिया पुलिस की कार्रवाई। बाबा महाकाल के नगर उज्जैन में जियो 5G सेवा की शुरुआत। 5G की सेवा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री वाईफाई सर्विस। खरगोन में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में सीएम शिवराज हुए शामिल। 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। 65 वन ग्रामों को दिया राजस्व गांव का दर्जा। फिर एक्शन में नजर आए। खरगोन पहुंचे सीएम शिवराज। जिला शिक्षा अधिकारी और सीएमओ को किया सस्पेंड। भ्रष्टाचार और अनियमितता बरतने पर कार्रवाई। तो वही बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। संसद भवन में हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात। राज्य के विभिन्न मुद्दों पर हुई दोनों में चर्चा। मध्य प्रदेश में बनेगी यूथ पॉलिसी। शिवराज कैबिनेट का फैसला। सीएम ने कहा पॉलिसी बनाने के दौरान हर वर्ग के युवाओं से बात की जाएगी। पठान फिल्म पर एमपी